हेलो एवरीवन, मैं राजू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं बीए सेमेस्टर 6 के डीएससी 4 के हिस्ट्री ऑनर्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। जी हाँ दोस्तों, कल जो आपका एग्जाम है उसके लिए कौन कौन से एग्जाम्स में कौन कौन से प्रश्न जो आपके लिए बहुत जो है उपयोगी हैं और कौन कौन से प्रश्न जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है उसको हम लोग देखने वाले इस वीडियो में। इस वीडियो पर जो है दोस्तों लिखित रूप से आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पे कोई टाइपिंग नहीं किया गया है दोस्तों, क्योंकि समय का अभाव था। इसके अलावा जो है दोस्तों करंट का भी प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, जो बिजली की प्रॉब्लम थी, इसलिए जो है मैंने कॉपी पर ही लिखकर जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को समझा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन कल के एग्जाम में आने की संभावना रखती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये तो सभी को पता होना चाहिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, 1962 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1962 में हमारा भारत और चीन युद्ध भी हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि भारत चीन युद्ध के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू था, ठीक है, क्योंकि 1962 में ही तो हुआ था, तो ये से याद रखेंगे। इसके बाद है दोस्तों पंचशील समझौता, ठीक है, पंचशील समझौता जो कि चीन और भारत के बीच में हुई थी। पंचशील समझौता चीन और भारत के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में। पूरा डेट आप याद रख सकते हैं, 29 अप्रैल 1954 में, 29 अप्रैल 1954 में जो है पंचशील समझौता हुई थी चीन और भारत के बीच में। तो एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो चीन और भारत, याद रखिएगा नाम, ठीक है। अब भारत चीन युद्ध 1962 के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन थे? इसको तो मैंने पहले ही ऊपर ही जिक्र कर दिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों 1965 के समय भारत पाक युद्ध हुआ था, उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसके नीचे एक और पॉइंट है जो कि भारत पाकिस्तान युद्ध से रिलेटेड है, इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि भारत पाक युद्ध जो हुआ, तो पहला भारत पाक युद्ध, दूसरा भारत पाक युद्ध, तीसरा चौथा, ठीक है, मतलब भारत पाकिस्तान युद्ध जो है जो 4 बार हुए हैं, ठीक है। तो ये कब कब हुए हैं? तो इसको जो है आप याद रख लीजिएगा, 1947 में, सेकंड 1965 में, थर्ड 1971 में, फोर्थ 1999 में, ठीक है। एक सवाल इससे और भी पूछा जाता है कि भारत का पाकिस्तान के साथ पहला युद्ध हुआ था, ठीक है, उसे किस युद्ध के नाम से जानते हैं? तो कश्मीर युद्ध के नाम से जानते हैं। चतुर्थ भारत पाकिस्तान युद्ध को किस नाम से जानते हैं? तो कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। और इससे रिलेटेड एक मूवी भी है दोस्तों जो कि आपने जो है देखा होगा, शेरशाह, ठीक है। तो ये मूवी को भी आप देख सकते हैं, इसके डिटेल में यदि आप जानना चाहते हैं इस कारगिल युद्ध के बारे में तो उसे जरूर देखें, ठीक है। इसके बाद चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑपरेशन पोलो जो है किस देशी रियासत के विलय से संबंधित था? देखिए दोस्तों, एक समय था जब जो है देशी रियासतों को जो है मिलाकर जो हमारे भारत देश के एक अंग के रूप में उसको हम लोग स्वीकृति दे रहे थे। तो हम लोग जो है इसमें उसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि ऑपरेशन पोलो जो था उसमें किस देशी रियासत का विलय किया गया था? तो हैदराबाद, याद रखिएगा, ठीक है। अब भारत में आपातकाल कब घोषित किया गया दोस्तों? ठीक है, अब भारत में आपातकाल 3 बार घोषित किया गया है, 1962 में, 1971 में, 1975 में। तो वहाँ जो है ऑप्शन था, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इसको उठाया है, तो उसमें 1975 था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। हालांकि जो है दोस्तों आपको जो है 1962, 1971, 62, 71 और ये 75 याद रखना है, ठीक है। अब ये पूछ देगा कि 1975 के समय जब आपातकाल घोषित किया गया उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो 9th नंबर पे मैंने रखा है, जेपी मूवमेंट जिसको जयप्रकाश आंदोलन कहते हैं, कब चलाया गया? इसका जवाब जो है दोस्तों आप दें, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो जो है आपके चैनल पर उपलब्ध करवाया गया है, ठीक है। तो अगला प्रश्न बनता है दोस्तों संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? यही जयप्रकाश नारायण ने क्या दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। इसमें एक सवाल यह भी बनता है कि संपूर्ण क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण को ही संपूर्ण क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब हुआ? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। 1961 में पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ था। और यदि ये पूछ देगा कि पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहां हुआ था, तो याद रखिएगा बेलग्रेड में। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को ऐसे भी घुमाकर पूछा है दोस्तों, पहले के हमने जो है क्वेश्चंस देखी हैं, तो उसमें क्या है दोस्तों कि बेलग्रेड जो है, बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन कब हुआ?
अब वहाँ ना पहला ना दूसरा ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन कब हुआ, तो याद रखिएगा 1961 में, इसलिए मैंने यहाँ पे इसके ब्रैकेट में 1961 के बाद लिख दिया। ठीक है, पंचशील सिद्धांत के जनक किसे कहा जाता है, तो पंचशील सिद्धांत जो अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया था। ठीक है, तो पंचशील सिद्धांत में जो है दोस्तों क्या था, 5 सिद्धांत थे, ये भी याद रखिएगा, एक नंबर में आता है कई बार, 1 सिद्धांत, 2 सिद्धांत, 3 सिद्धांत, 5 सिद्धांत, ऐसे, तो 5 सिद्धांत में टिक लगाइएगा। इसके अलावा इस समय जो है यहाँ के जनक यदि माना जाए तो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों अगला सवाल बन जाता है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। अभी आपने देखा ना 1962 में किस तरीके, 1947 में, 1965 में, 1971 में, 1999 में। ठीक है, तो इस तरीका से भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहे थे। तो 1971 के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तो इंदिरा गांधी था। ठीक है, इंदिरा गांधी थी दोस्तों। उसके बाद है भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण जो है कब किया गया, तो 1974 में किया गया। कहाँ किया गया, तो पोखरण में किया गया। एक सवाल और बनता है, पोखरण कहाँ स्थित है, तो हमारे भारत देश के राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये भी सवाल बन जाता है। इससे 2-3 सवाल घुमा फिराकर बना ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी अच्छा से पढ़ लें। उसके बाद है दोस्तों भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, भूमंडलीकरण की शुरुआत भारत में कब हुई थी दोस्तों, तो याद रखिएगा 1991 में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला सवाल जो है WTO, जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1 जनवरी नया वर्ष में 1995 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद WTO के अभी कुल कितने सदस्य हैं, तो अभी जो है अभी जो है अगर हम लोग 2022 की बात करें तो अभी जो है 164 सदस्य देश हैं। कहाँ पे, विश्व व्यापार संगठन पे, WTO पे। ठीक है, तो WTO का पुराना नाम था दोस्तों GATT के नाम से हम लोग जानते थे, और उस समय जो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, और उस समय इसके संस्थापक देश थे 23। इसी का नाम बदलकर जो है दोस्तों, इसी का नाम बदलकर 1995 में कर दिया गया था WTO। ये भी आप कहीं ना कहीं याद रखिएगा, हो सकता है 1-2 नंबर में, 1 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए घुमा घुमा कर जो है हो सकता है, इसलिए मैंने आपको ऐसा समझाया। उसके बाद दोस्तों ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में। किसके किसके बीच में हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध जो हुआ था ना 1965 में, उसके बाद ठीक ताशकंद समझौता हुआ, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता हुआ था, ये याद रखिएगा। ठीक है, नंबर 20 में मैंने रखा है दोस्तों जम्मू कश्मीर के विलय के समय। अभी आपको समझाया था कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जो क्या बोल सकते हैं, जिसको भारत देश में जो है शामिल किया जा रहा था एक अंग के रूप में। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का जो विलय हो रहा था उस समय यहाँ जो है हस्ताक्षर किसने किया था, तो उस समय जो है दोस्तों यहाँ के राजा थे हरि सिंह, उन्होंने क्या किया था, इस पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, अगला सवाल जो हमारा 21 में है दोस्तों क्या है, निम्न में से किसके शासनकाल में भारत पाकिस्तान युद्ध नहीं हुआ था। अब देखिए भारत पाकिस्तान युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, ये भी पूछ देता है कि 1965 में कौन था प्रधानमंत्री, 71 में कौन था प्रधानमंत्री, उसके बाद 1991 में कौन थे, इस तरीका से पूछा जाता है। कई बार ऐसा भी पूछ दिया जाता है कि कौन नहीं था, तो ये भी याद रखिएगा, ये चारों ऑप्शन यदि रहते हैं तो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी को छोड़कर राजीव गांधी जो थे, इसका सही जवाब हो जाएगा कि ये जो है इसके शासनकाल में भारत पाकिस्तान युद्ध नहीं हुआ है। राजीव गांधी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद है दोस्तों 22 में हमारा क्या है क्वेश्चन, चीन भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था, तो ये बहुत आसान है, 1962 में किया था। ठीक, पंचशील समझौता हुई थी। ठीक है, उसके बाद जो है पंचशील समझौता को तोड़ा गया था, इसमें चीन भारत पर आक्रमण कर दिया था 1962 में। फिर इसमें युद्ध भी होता है, भारत चीन युद्ध। ठीक है, उस समय यहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है दोस्तों हैदराबाद के विलय के समय भारत का गृह मंत्री कौन था। अब देखिए हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, इसके विलय के बारे में आपको पढ़ना है। यहीं पे एक पॉइंट को आपको समझा देते हैं दोस्तों कि हमारे पास समय का बहुत अभाव है, इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं, लेकिन जो है दोस्तों आप अलग से जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर का विलय के बारे में एक वीडियो जरूर देख कर जाएंगे, क्योंकि इसमें से गारंटी है दोस्तों कोई ना कोई एक प्रश्न, चाहे वो 5 नंबर में हो, चाहे वो 15 नंबर में हो या 20 नंबर में, आने ही वाला है। ठीक है, इसकी पूरी गारंटी है, आ सकती है। ठीक है, तो हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर का विलय जरूर से जरूर पढ़ेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हैदराबाद के विलय के समय जो है यहाँ का गृह मंत्री कौन था, ये सवाल अधिकतर बार आया एग्जाम में, पिछले एग्जाम्स में आया है, तो इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है हैदराबाद के विलय के समय भारत के गृह मंत्री थे। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों जो हमारा 24वां प्रश्न बनता है वो है 1974 के आंदोलन का नेतृत्व। 1974 में जो जयप्रकाश आंदोलन, यहाँ पे बिहार में जो है छात्र आंदोलन हो रहे थे, तो उसका जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे,
1974 ही लिख दिया गया है दोस्तों। जयप्रकाश नारायण लिखेगा, क्या लिखेगा इसका जवाब? जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जेपी नारायण ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल किसे कहते हैं? ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हमारे सी राजगोपालाचारी थे, जिनको जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है दोस्तों जूनागढ़ के विलय के समय भारत के गृह मंत्री कौन थे? अभी हमने देखा था किसके विलय के समय? हैदराबाद, तो उस समय गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जूनागढ़ के समय भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देख लीजिएगा आप विकिपीडिया में। और यदि थोड़ा सा मिस्टेक होगा दोस्तों तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें, और सही भी होगा तो भी कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि हाँ सर मैंने इसे देखा है और इसका सही जवाब ये है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा है 1971 के बाद कौन सा देश का जन्म हुआ था? 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, बताया गया था। इससे रिलेटेड वीडियो भी है दोस्तों। सभी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के वीडियो जो भी अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पे डायरेक्ट एक लिंक दिया गया प्लेलिस्ट का, प्लेलिस्ट को ओपन करें, उसमें सारे वीडियोस जो है आपको खुद ब खुद ओपन हो जाएंगे। आप एक एक करके सबको देखकर जो अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जो है बांग्लादेश का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? बांग्लादेश का जन्म हुआ था, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। शिमला समझौता कब हुआ था दोस्तों? तो शिमला समझौता ठीक 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 1972 में हुई थी। भारतीय सांसद पर हमला किया गया था एक बार, ठीक है। तो भारतीय सांसद पर जो हमला हुई थी कब हुई थी? याद रखिएगा 13 दिसंबर 2001। कब हुई थी दोस्तों? 13 दिसंबर 2001। ये था हमारा 29वां प्रश्न। और जो है दोस्तों 30वां प्रश्न जो कि अभी अभी का न्यूज़ है, इससे रिलेटेड मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जाते जाते, जिसका जवाब आप सभी हमें देंगे कि अभी जो है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। वर्तमान समय में अभी जिस समय आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो भारत के राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो है मैं आपसे आशा करता हूं कि इसका सही जवाब सभी के सभी दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।